भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह पर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। पवन सिंह ने इशारों इशारों में धोखे और तीसरे इंसान की ऐसी बात कही है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। क्या सच में ज्योति सिंह रिश्ते में रहते हुए किसी और के चक्कर में थी? उस वायरल चैट का असली राज क्या है जिसने पवन सिंह का दिल तोड़ दिया? आज इस वीडियो में हम इस बड़े आरोप की एक एक परत खोलने वाले हैं और बताएंगे कि क्यों पवन सिंह ने कहा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। कहानी का ये नया मोड़ आपके होश उड़ा देगा। भोजपुरी फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ा ये महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से वापसी के सारे रास्ते पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। ये कहानी अब सिर्फ दो लोगों के बीच का निजी झगड़ा नहीं रह गई है, बल्कि ये बन चुकी है एक ऐसा सनसनीखेज पारिवारिक ड्रामा जिसने करोड़ों प्रशंसकों के दिल और दिमाग में खलबली मचा दी है। अगर हम इस पूरे विवाद की तह में जाएं और इसे विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि पावर स्टार पवन सिंह के भीतर जो ज्वालामुखी बरसों से सुलग रहा था वो अब पूरी तरह फट चुका है। पवन सिंह ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने बहुत ही तीखे और कड़वे लहजे में समाज और अपने चाहने वालों के सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई रखी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। पवन सिंह का कहना है कि आज के दौर में वफादारी और ईमानदारी जैसे शब्द सिर्फ फिल्मों के पर्दों और किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गए हैं। वे बिना किसी का नाम लिए बहुत ही भारी मन से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग एक पवित्र रिश्ते की डोरी में बंधे होने के बावजूद अपनी दूसरी राह तलाश लेते हैं। पवन सिंह के चेहरे पर झलकता गुस्सा और उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द ये साफ गवाही दे रहा है कि उन्हें किसी ऐसी बात का पता चला है जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी है। उनका सीधा और स्पष्ट आरोप ये है कि जब कोई इंसान पूरी शिद्दत से अपना रिश्ता निभा रहा होता है, जब वो अपनी पूरी दुनिया अपने जीवनसाथी के इर्द गिर्द समेट लेता है, तब उसे पीछे से बेवकूफ़ बनाना सबसे बड़ा विश्वासघात है। पवन सिंह का इशारा साफ तौर पर उस तीसरे शख्स की तरफ है जिसने उनके और ज्योति के बीच की दीवार को और ऊंचा कर दिया है। इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद और रहस्यमयी हिस्सा वो चैट है जिसने इस रिश्ते की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। आपको याद होगा कि ज्योति सिंह ने खुद एक बार कैमरे के सामने ये कबूला था कि उनके और पवन के बीच विवाद की मुख्य जड़ एक अनजान लड़के के साथ हुई चैट थी। उस वक्त ज्योति ने दुनिया को ये समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि वो महज एक पुरानी बात थी या सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी थी जिसे राई का पहाड़ बना दिया गया। लेकिन आज पवन सिंह के तेवर और उनकी बातें कुछ और ही भयावह हकीकत बयां कर रही हैं। पवन का गुस्सा आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो चैट कोई इत्तेफाक या मामूली बात नहीं थी, बल्कि वो एक लंबे समय से रची जा रही साजिश और धोखे की पहली सीढ़ी थी। पवन सिंह ने अपनी भड़ास निकालते हुए यहां तक कह दिया कि दुनिया के सामने हाथ जोड़ लेना, संस्कारी बहू का रूप धर लेना और खुद को सताया हुआ दिखाना बहुत आसान है, लेकिन असली चरित्र वो होता है जो बंद दरवाजों के पीछे और पीठ पीछे निभाया जाता है। पवन सिंह का सबसे गहरा जख्म और सबसे बड़ा आरोप यही है कि उन्हें इस्तेमाल किया गया और उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। उनका कहना है कि जब वो पूरी दुनिया की बदनामी सह रहे थे, जब समाज उन पर उंगलियां उठा रहा था और जब वो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उनका घर बच जाए, तब उनकी अपनी ही पत्नी किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी या किसी और के संपर्क में थी। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलने में इतने माहिर होते हैं कि वो पूरी दुनिया को अपनी मासूमियत का यकीन बड़ी आसानी से दिला देते हैं, जबकि असलियत में वो अपने पार्टनर के जज्बातों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पवन सिंह का ये दर्द उनके हर शब्द में कांच की तरह चुभता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब उसे ये पता चलता है कि जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है वही उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा है। भोजपुरी गलियारों में अब ये चर्चा आम हो गई है कि क्या वाकई ज्योति सिंह का वो चैट वाला मामला इतना संगीन था कि पवन सिंह ने अब पैचअप और सुलह के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। करोड़ों फैंस अब दो अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। जहां पवन सिंह के कट्टर चाहने वाले उन्हें एक धोखे का शिकार हुआ शेर बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग ज्योति सिंह के समर्थन में दलीलें दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि अब ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट की फाइलों या वकील की दलीलों तक सीमित नहीं रहने वाली है। पवन सिंह ने जिस तरह से तीसरे इंसान की एंट्री और अंधेरे में रखे जाने का जिक्र किया है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े, कड़वे और सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, इज्जत और भरोसे जैसे पवित्र शब्द कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह ले ली है नफरत, सबूतों और संगीन आरोपों ने। पवन सिंह ने अब ये मन बना लिया है कि वो उस इंसान के साथ अपना एक पल भी साझा नहीं कर सकते जिसने उनके गौरव और उनकी वफादारी को सरेआम नीलाम करने की कोशिश की है। ज्योति सिंह की वर्तमान खामोशी अब उन पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि पवन सिंह के आरोपों की गंभीरता ने उनके उस संस्कारी और पीड़ित चेहरे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब पूरी दुनिया को उस घड़ी का इंतजार है जब पवन सिंह उन तमाम पर्दों को उठाएंगे जिन्हें उन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी पारिवारिक मर्यादा और समाज के डर से ढंक कर रखा था। ये ड्रामा अब अपने उस क्लाइमैक्स पर है जहां हर दिन एक नई सच्चाई सामने आ रही है और इस युद्ध का अंत शायद बहुत ही विस्फोटक होने वाला है। पवन सिंह का ये बहुत बड़ा आरोप आने वाले कई महीनों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा और इस विवाद की आग अब जल्द बुझने वाली नहीं है। यह कहानी अब महज एक साधारण वैवाहिक झगड़े से कहीं ऊपर उठकर एक हाई प्रोफाइल विश्वासघात की दास्तां बन चुकी है। पवन सिंह, जो अपनी भारी आवाज़ और दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज उसी आवाज़ में एक अजीब सी टूटन और बेबसी झलक रही है।
उनका हालिया बयान उस मानसिक प्रताड़ना की गवाही दे रहा है जिसे उन्होंने महीनों तक समाज की नज़रों से छिपाकर रखा था। पवन सिंह ने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने न केवल उनके प्रशंसकों को बल्कि पूरी इंडस्ट्री के दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पर्दे पर दिखने वाला ये पावर स्टार असल जिंदगी में इतना अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रहा था। पवन सिंह का सबसे तीखा और गहरा प्रहार उस दोहरे चरित्र पर है जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर खुद को बेकसूर दिखाता है और सादगी का चोला ओढ़ लेता है तो दुनिया को लगता है कि वही पीड़ित है। लेकिन पवन सिंह ने इस बार साफ कर दिया कि सफ़ेद लिबास पहनने से कोई पाक साफ नहीं हो जाता। उन्होंने दबे लफ्जों में यह समझाने की कोशिश की है कि ज्योति सिंह की जो छवि सोशल मीडिया पर एक पीड़ित पत्नी की बनाई गई है, उसकी हकीकत उन बंद कमरों और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स के पीछे कुछ और ही थी। पवन का दर्द इस बात को लेकर है कि जब वे बाहर की दुनिया से अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे थे, तब उनके अपने ही घर में उनके भरोसे की नींव खोखली की जा रही थी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम उस तीसरे शख्स की मौजूदगी की बात करते हैं। पवन सिंह ने जिस तरह से दूसरे के चक्कर और रिश्ते में रहते हुए राह भटकने की बात की है, उसने सीधे तौर पर ज्योति सिंह की वफादारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये वही चैट वाला मामला है जिसने शुरुआत में सिर्फ एक छोटी सी दरार पैदा की थी, लेकिन अब वो दरार एक गहरी खाई बन चुकी है। पवन सिंह का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया ताकि उनकी शोहरत, उनके नाम और उनके रुतबे का फायदा उठाया जा सके। वे कहते हैं कि जब तक काम निकला तब तक रिश्ता रहा, और जैसे ही असलियत सामने आने लगी तो विक्टिम कार्ड खेलकर उन्हें विलन बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई। पवन सिंह का ये कहना कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, उनके उस आत्मसम्मान पर लगी चोट को दर्शाता है जिसे उन्होंने बरसों की मेहनत से कमाया था। यह विवाद अब केवल भावनात्मक नहीं रहा, बल्कि इसमें अब कानूनी और नैतिक सवाल भी जुड़ गए हैं। पवन सिंह के समर्थकों का दावा है कि उनके पास ऐसे कई पुख्ता सबूत और डिजिटल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ज्योति सिंह की खामोशी के पीछे की वजह मासूमियत नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर है। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह का ये रौद्र रूप ये भी संकेत दे रहा है कि वे अब इस मामले को रफा दफा करने या सुलह करने के मूड में कतई नहीं हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता एक बोझ है और वे अब उस बोझ को ढोने के लिए तैयार नहीं हैं। भोजपुरी गलियारों में ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या ये पवन सिंह के करियर को खत्म करने की कोई बड़ी साजिश थी। क्या ज्योति सिंह के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो पवन सिंह की छवि को धूमिल करना चाहती है। पवन के शब्दों में छिपी कड़वाहट ये बताती है कि वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने समाज के सामने ये बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि अगर एक पुरुष के साथ ऐसा विश्वासघात हो तो क्या उसे हमेशा चुप रहकर सहना चाहिए। उनकी ये लंबी खामोशी के बाद का विस्फोट ये साबित करता है कि अब वे उन तमाम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो अब तक फाइलों में दबे हुए थे। ये कहानी अब अपने उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है जहां सच और झूठ का फैसला सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी होगा। पवन सिंह का ये महाखुलासा आने वाले कई सालों तक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा कि ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे कितनी अंधेरी गलियां हो सकती हैं।